कर्ज के बोझ तले दबा महाराष्ट्र। साल के अंत तक 9 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान, विपक्ष ने सरकार को घेरा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। अनुमान है कि इस साल के अंत तक राज्य पर 9 लाख करोड़ रुपए कर्ज पहुंच जाएगा। इसे लेकर जहां सरकार खामोश है, वहीं विपक्ष ने महायुति सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व विधायक नाना पटोले ने कहा कि सरकार लगातार कर्ज उठा रही है, लेकिन वह पैसा जा कहां रहा है। सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को पैसा नहीं दे पा रही है, तो यह सवाल उठना लाजमी है। साल के अंत तक कितना कर्ज? स्थानीय निकायों के चुनाव करीब है। ऐसे में सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। जून के अंत तक कर्ज का जाल राज्य पर 8,55,397 करोड़ रुपए पहुंच गया। सरकार ने पहली तिमाही में 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। राज्य के वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि इस साल के अंत तक राज्य पर 9,32,342 करोड़ रुपए कर्ज पहुंच जाएगा। वैसे सरकार कुल जीएसडीसी का 21% तक कर्ज ले सकती है। अब तक 18% के आसपास पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने साल 2025 से 26 के लिए महाराष्ट्र को 1,46,687 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की अनुमति दी है। इसके लिए पहले 9 महीने में 99,000 तक कर्ज ले सकती हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए कर्ज नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक से लेगी। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है सरकार। राज्य सरकार ने खुले बाजार से 7 से 1.25% ब्याज दर से कर्ज ले रही है। सन 2025 से 26 के अप्रैल में महायुति सरकार ने 34,589 करोड़ रुपए कर्ज लिया। इसमें से 21,956 करोड़ रुपए कर्ज का भुगतान किया। मई में सरकार ने 19,173 करोड़ रुपए कर्ज लिया। इसमें से भी 19,254 करोड़ रुपए कर्ज का भुगतान किया। इसी तरह जून में 22,725 करोड़ रुपए कर्ज उठाया और इसके सामने 12,262 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने पर खर्च किया। सरकार साल 2025 से 26 में सरकार 64,659 करोड़ रुपए ब्याज चुकाएंगी। यानी सरकार कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है। 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा कर्ज उद्धव। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि सरकार ने कोई नई परियोजना शुरू नहीं की, फिर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि यह पैसा जा कहां रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप ठेकेदारों के फायदे के लिए कर्ज ले रहे हैं और बांध, पुल तथा सड़कें बनवा रहे हैं, तो मैं इसे विकास नहीं कहूंगा। कर्ज कम करने पर ध्यान देना जरूरी है। महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बदतर, पटोले। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बदतर हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि महायुति गठबंधन में 3 विचारधाराओं वाले दल शामिल हैं। इसकी वजह से इस सरकार में तालमेल का अभाव है। इससे प्रदेश की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है।